तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी मैं मितांश को स्कूल छोड़ने गया। आते समय हिम्मत नहीं थी कि बाइक से जा पाऊँ, तो मैं पैदल ही गया था उसको छोड़ने के लिए और पैदल ही छोड़ के आया हूँ। आते समय बहुत ठंड है, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। और हमारे शिवांश भैया की थोड़ी तबीयत सही नहीं है। रात के टाइम ये 2-3 बार उठे, इनके पेट में पेट था। ये शायद बाहर की चीज़ जैसे कुरकुरे चिप्स ये सब ज़्यादा खा लेते हैं, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम होती है। तो आगे से ये सब चीज़ नहीं देंगे। और अभी देखो ये कैसे खेल रहे हैं, इनकी तबीयत सही नहीं है अभी। कैसे हो शिब्बू बेटा, कैसे हो? देखो बिल्कुल सोचता है। क्या हुआ? आजा पापा गुद्दा आ जाओ। चिड़चिड़ापन शरीर में हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये परेशान है जब भी चिड़चिड़ापन आ रहा है। और देखो कहाँ के बैठा, बिल्कुल कोने पे बैठ के, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर है। आ जाओ ऊपर, आ जाओ बेटा। शिब्बू ठीक 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 ठीक, आ जाओ। इनकी मम्मी गई थी नहाने के लिए, नहा धो के आ चुकी है। उसके चक्कर में ये यहीं पे कोने बैठे थे। अब आने के बाद ही उनके पास आ गए हुए हैं। दिखाता मैं आपको। क्या हुआ? अरे भाई इसकी तबीयत सही नहीं थी, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रहा है इसको। थोड़ी देर रोक ले ना। कहता रहा हूँ गोदी में जवाई नहीं रहा। जाओ बेटा, हटा चीज ला, मैं चीज चीज में नहा धोने के बाद अब पूजा करने जा रही है इनकी मम्मी। और इनको थोड़ा चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं है इस चक्कर में। अभी कोशिश है कि इनको थोड़ी रात जब थोड़ा मौसम से हो जाएगा उसका दवाई लेने जाऊँगा। वो जा रही पूजा करने के लिए। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? मैं नहा के पूजा करने जा रही हूँ। ये चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे कितना ही मौसम कैसा क्यों ना, मॉर्निंग में 7:30-8 बजे नहा के धो लेते हैं। हाँ हाँ, तो मुझे ताकत भी नहीं होती जो सही हो जाए। नहीं टाइट है ऐसे, खूब वैसे नहीं नहीं, आप तुम से चल जाते हो, ऐसे बच जाते। तबीयत ज़्यादा खराब होने से ये परेशान, ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है इसके अंदर। अब गोद में ले रखा हूँ तो थोड़ा शांत है, अगर बैठो लेके तो नहीं फिर होता है। और पूजा स्टार्ट हो गई गाइस। तो गाइस अभी मितांश को छोड़ने के बाद मैं घर आया था। आने के बाद ये नहा धो की पूजा पाठ कर चुकी हैं। छोटा भाई हमारा शिवांश मेरा बेटा सो चुका है। तबीयत सही नहीं है आज, शायद जब भी वो सो रहा है। और ये आराम से तसल्ली से बैठी हुई हैं, क्योंकि इन्हें कोई काम धाम है नहीं। काम क्या है, कल लास्ट मंडे हमने बाजार नहीं की तो साग सब्जी बिल्कुल ख़त्म है। अब हम गरीब आदमी हो गए, हमारे पास चावल भी नहीं खाने के लिए, साग सब्जी भी नहीं और पैसे भी नहीं है। बैंक ने लास्ट टाइम स्कैम कर दिया था, तो जितना अकाउंट में पैसा था सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा। तो गाइस हमारे जैसे गरीबों को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि हम किसी लाइक बन जाएं। बताओ नीचे नीचे चल के दिखते हो नीचे क्या हो रहा है, क्या अब तक वहाँ से कुछ खाने पीने मिल जाएगा, क्योंकि हालात तो बुरे हैं ही हमारे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो चल के नीचे देखते क्या होता क्या नहीं होता। ये कुछ कहना चाहती हैं, क्या कह रहे हो? मांगने जा रहे? हाँ मांगने जा रहा हूँ। हाँ तो भैया ले लो कटोरा। हाँ तो कटोरा लेके जाऊँ? बताओ कि अपने हस्बैंड को कह रही है कटोरा लेके मांगने जाओ। मैं नहीं बोल रही, आप बोल रहे हो। मैंने कहा मैं नीचे खाने के लिए चला जाऊँ, क्योंकि वो भी नीचे माँ बाप हैं। पूछ लेंगे तो क्या हुआ, ये मेरे से कह नहीं कटोरा लेके चले जाओ। तो माँ बाप से पूछल जाए। हाँ तो कटोरा लेके मांगने क्या मतलब है? वैसे बात सही भी कि इन्हें अगर ना मिले तो कटोरा कामयाब होता है। कटोरा देख के डालिए दे। चलो देखते हैं। पहुँचते हैं नीचे। पूजा करने जा रहे हैं। पूजा चलो बढ़िया है। हाँ। एकादशी चावल मत बनवाना, पर बोल दे क्या नहीं बनवाना? चावल। यहाँ चावल खत्म हो गए 3 दिन पहले ही, चावल ही नहीं है। अब हम गरीब आदमी हो गए ना। बता देना कि बनाए ना। ये देखो मन व्रत रख के बैठी हुई है। मैं ट्रेडिंग पर ध्यान दे रही हूँ। ट्रेडिंग। तो गाइस हम थोड़ा बहुत घूम फिर के आते हैं बाहर। मैं निकल चुका हूँ घर से बाहर। हैं?
और हम चल दिए थोड़ा सा एक दोस्त के पास जा रहा हूँ मैं, और मैं जाने के बाद वहाँ से उससे मिल के थोड़ा सा काम है वो निपटा के फिर वापसी आऊँगा घर में रास्ते। 9:34 हुए हैं और 9:34 बाहर निकला हूँ और इतना कोहरा हो रहा है बाहर, इतना कोहरा हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि हाँ इतना टाइम हो रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का मौसम, बढ़िया बहुत ज़्यादा कोहरा है बाहर। देखो सारा हिस्सा काला पड़ा हुआ है, धुंधला धुंधला। 9:30 बजे का ये सिचुएशन है, सोचो आने टाइम में कैसा होगा। बहुत ज़्यादा हालत बुरी है। और ये कबूतर दाना चुग रहे हैं। तो बस कितना कोहरा है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कोहरा कोहरा, सब कुछ धुंधला पड़ा हुआ है, सूरज भी नहीं निकल रही थे। बहुत बुरी हालत है बाहर रोड पे, कोहरा ही कोहरा रखा रोड पे, कितना धुआं है। अच्छा मैं कैसा हुआ ये, बिल्कुल मौसम ख़राब रखा है, बिल्कुल मौसम आज कुछ ज़्यादा ही कोहरा है, बहुत ज़्यादा। मतलब एकदम सामने का पेड़ है गाइस, वो भी बिल्कुल धुंधला धुंधला दिख रहा है और पूरे में वो बहुत अच्छा हुआ है। गौ माता की बहुत बुरी हालत हो रही है ठंड से। और मुझे भी फील हो रहा है कि मैं गलत निकल के आया घर से, इससे बड़ी तो मैं घर में पैक रहता, पर निकलना पड़ता है। ठंड बारिश तूफान क्या करेगा जब आगे बढ़ना है तो। वैसे सही बताऊँ तो बहुत कुछ कर लेगा ये अगर करने पा जाए तो। सॉरी कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने, माफ़ कर देना नेचर्स। तो गाइस मैं सामान लेने गया था, लाने के बाद मैं घर पहुंचा हूँ। ये देखो बालों का सौदा कर रही हैं, बाल बेच के बर्तन खरीद रही हैं। मोबाइल भाई 8 से 9 पड़े हैं, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पड़े हैं। 800 मोबाइल पड़े हैं घर पे ख़राब, लेकिन ये नहीं पता कहाँ हैं। और ये हमारे शहदा मियाँ, कौन सा फार्म भर रहे हो? देख लेना 200 मेगापिक्सल कैमरा, 200 रिकॉर्ड हो जाएगा क्या लेने। तो गैस राशन पानी थोड़ा सा लेके आया हूँ घर पे, लाने के बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम घर पे मिसेस हमारी अनिल आचार्य जी की फ़ैन है बहुत ज़्यादा। जब भी आओ घर पे तो उनके भजन मिलते हैं हमें सुनने को, तो अच्छा लगता है। देखो पहुँच गया हूँ अब मितान शिवांश को थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है इतनी देर के बाद। और आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे देख के अच्छा फील हुआ कि वैसे है आपको भी देख के हुआ, इसको भी। तबीयत कैसी इनकी? बोल रहा अभी दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है बेटा? दर्द हो रहा है? अब नहीं, अच्छी बात है। चलो भगवान को अच्छा बना रखे हमेशा। और इनकी माताश्री को भी, क्योंकि इनको जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनकी माताजी का दिमाग खराब होता है, और दिमाग खराब होता है सारा गुस्सा हम पे उतर जाता है। तो अभी हाँ बोला, अभी हाँ बोला इन्होंने। जब आप शाम बात करी थी ना तो वो रोए रहा था, फिर हम 9:30 बजे लेके आ गए खुद दवाई पे, डॉक्टर लेके आई। को। चलो भगवान का शुक्र इतना तो पर। ले। तो गाइस देखो आते घर में मैं हमारी लड़ाई तो कर दी। हम क्या कह रही थी बताओ? अगर किसी ने पैसे 500-1000 रुपये उधार ले ली थी दोस्त ने मजबूरी में, उसने रिटर्न कर दिया, आधे करे आधे नहीं करे, तो उस चीज को लेकर गुस्सा कर रही कि मैं बोलती नहीं। चलो हमें दिलाई दो 1500 दिलाई दे तुमने। सबकी निगाह में मैं अमीर हूँ, सब गरीब है मेरे आगे। मुझे 1000 दिलाई दो ना, अब तो महीना बाद मुझको 500 दे, 500 ना दे, मेरे से ले ले वो। नहीं तो फिर आप क्यों करते हो ऐसे? ये गलती हो गई, मारा नहीं, माफ कर दो। आखिरकार आज मैं एक बार नहीं 10 बार ये बात। आखिरकार आज ये साबित होगा कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में हमेशा हस्बैंड हारता है, वाइफ जीतती है। मैंने माफी मांग ली है गाइस हाथ जोड़ के। तो मैं, और इनको फील हो रहा था कि इनको फील हो रहा है कि मेरा चेहरा काला हो रहा है, इसलिए तुमने लाइट जलाई। मैं समझता हूँ, चलो ठीक है गाइस। खाना बनना स्टार्ट हो गया है। टाइम करीब 9:30 पौने 10 हो चुके हैं सुबह के, नहीं 10:30 से ज़्यादा हो गए हैं, 11 बज गया गाइस, सॉरी 11 बज चुके हैं। और मैं अपने पानी गर्म होने लगा चुका हूँ। मेरा पानी गर्म होने के बाद मैं नहाने जाऊँगा। और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे घर में आज खाने में क्या बन रहा है। तो लास्ट टाइम मार्केट तो गया नहीं था मैं बाजार सब्जी लेने के लिए, तो अब खाना जो भी भरेगा वो भी खा लेंगे। तो क्या बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ।
सोयाबीन की सब्जी बन रही है। खाने में सोयाबीन की सब्जी बनेगी आज है? जी सर। बताओ, ऐसी लेडीज मैंने पहली बार देखी जो अपने हस्बैंड को कह रही जी सर। क्या बोले? स्वामी, पति, परमेश्वर। परमेश्वर, सही सही पकड़े। आ जाइए। शिवांश भैया बैठे हमारे, लेट गए टीवी देखते देखते आराम से। इतनी छोटी चीज पता है कितने? 65 रुपया की चाहिए। हाँ बेटा, क्या? तो गाइस आज मुझे बैंक जाना है। बैंक जाने के लिए मैं नहा धो के तैयार होता हूँ और मेरी मिसेस का कहना है कि अभी चले जाओ। तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि बैंक में मॉर्निंग में भीड़ ज़्यादा होती है, तो 12 बजे के बाद मतलब भीड़ कम होती है, तो मैं काम करके आ जाऊँगा। तो इनका कहना है कि सुबह के टाइम वो बंदे जाते हैं जो काम काज वाले होते हैं, लेकिन जो 12 बजे के बाद जाते हैं वो बेगारी, मतलब जो काम धाम नहीं करते वो जाते हैं। तो ये मुझे बेगारी कह रही है। बताओ। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। आप बोला है क्या? मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रखी थी, ने बोला है। ये नहीं बोला, ये बोला जो खाली टाइम पे जैसे रहते हैं तुम, तो मतलब घर पे रहते हैं हमेशा। हाँ तो मैं बेगारी हूँ? नहीं, ऐसे कोई नहीं, पूरी बात कही तुमने बेगारी। नहीं, मैंने बोला ये सब भाई कुछ भी कोई नहीं। तीसरा पर्सन कभी किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा बंदा कभी ना है। नहीं यार, क्योंकि हम दो नहीं, मतलब जितने भी हस्बैंड वाइफ है वो बेचारे कहने वाले बाद में बुरे बन जाते हैं, और ये दोनों जो है जो भी होता है XYZ करके बात मानते ही नहीं। जैसे हम मानने का नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे इनके बीच में सलाह कराने के लिए कोई आया तो वो तो बुरा बन जाएगा, और ये लोग लड़ झगड़ के एक आपस में वो बेचारा बदनाम। तो ये कोई ना करे मेरे हिसाब से। तो मैं कहता हूँ जिसकी लड़ाई हो वो आपस में एडजस्टमेंट कर लें। एक बैंक के चक्कर में हुई बहस, जिंदगी तहस नहस करी आपने। पता नहीं, लड़ाई भी करती तो इज्जत दे के आपने। क्या बोले? और आप ही बोलो, और क्या बोलोगी? जितने करी घरवाली से बहस उसकी जिंदगी तहस नहस। तो कृपया करके बहस ना करें, ठंड का टाइम है, वरना इसका अंजाम पता नहीं कहाँ कहाँ तक और कब कब तक भुगतना पड़ेगा। तो गाइस मैं नहा चुका हूँ, नहाने के बाद मैं तैयार हो चुका हूँ बैंक जाने के लिए, क्योंकि मुझे बैंक में वो लास्ट टाइम जो हुआ था हमारे साथ में केस, उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए आए थे वो बैंक मैनेजर। वेरिफिकेशन करने के बाद कह रहे थे 3 से 4 दिन लगेंगे, आपका ड्राफ्ट चेक जो होता है, डिमांड या ड्राफ्ट चेक था, वो उन्होंने कहा था मिल जाएगा। लेकिन आज 5 दिन हो चुके थे, अभी तक तुमका कोई जवाब नहीं मिला। तो आज मैं बैंक जाके पता करूँगा और उनसे पूछूंगा कि आप इन्फॉर्म तो कर नहीं रहे, तो इस चीज़ का क्लियर करो, क्योंकि मेरा पैसा मुझे नहीं मिलेगा फिर तो दिक्कत है ना। आगे बैंक में कौन बंदा पैसा डालेगा? और मेरा पैसा तो बाद में, पहले इनका पैसा है। और ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि पहली बार किसी उम्मीद से एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करा के पैसा डाला और पैसा फंस गया, फ्रीज कर दिया अकाउंट। तो चलते हैं बैंक में। मैं क्या किसी कोई वो मेरी जगह महीने का पैसा अगर, ये तो है सिचुएशन थोड़ी सी वो बिगड़ जाती है, मान लो अपने पैसे के लिए भी धक्के खाओ, परेशान हो। उनके लैंग्वेज, बैंक के कर्मचारियों के लैंग्वेज क्या है कि अपनी मर्जी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, धक्के खाते रहोगे, ये करते रहोगे, वो करते रहोगे। भाई जब पैसे डलवाए हैं तब तो कुछ नहीं कहा, उसके बाद जब निकालने का टाइम में कोई बात हो गई तो तुम कह रहे हो कि नहीं धक्के खाते फिरो, अपनी मर्जी कर, तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है। शिवांश जुकाम हो गया? अब चला थोड़ी देर शिबू, फोन मत देखो। शिबू 12:30 हुई गए। छू छू करने जाते हो, बता दिया करो। है लड़के नहीं लेने जाइयो। टाइम कितना हो गया? अरे ओ भाई सब 12:30। चलो मितांश को लेने चलते हैं, टाइम हो चुका है ज़्यादा। तो मितांश को लेके आ चुका हूँ स्कूल से। मितांश आने बिल्कुल गुमसुम हो गया। लंच कर लिया था पूरा आज? लंच कर लिया था? ऊपर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर। ओए लंच कर लिया था? बोलो ना। वो आपके काम की नहीं, रख दो उसके अंदर वापस। आपने कर लिया? लंच नहीं कर लिया, नहीं कर लिया, करियो। ये पेन काम का बेटा मेरे? इन कपड़े में कलर अजीब का चुना है। ये कपड़े बहुत जल्दी गंदे होते हैं, बहुत जल्दी। अब जो एक दिन में सूखता तो ना इसे हाँ। तुम ये तो है। कल पहना के भेज देना। हम्म। चलो
तो गाइस मैं चलता हूँ अब बैंक के लिए, टाइम हो चुका है 12:30, बस एक पहुँचने में 5 मिनट लगेंगे। पहुँचने के बाद फिर मैं जल्द से जल्द अपना पूछूंगा कि मेरे अकाउंट का क्या सजेशन किया है क्या नहीं, वहाँ जाके मालूम पड़ेगा। तो मैं निकलता हूँ बैंक के लिए। तो गाइस बैंक से आ चुका हूँ मैं। आने के बाद ये शिकायत चल रही है और मेरे पिताश्री बैठे हैं और ये मनी। ठंड में बहुत बुरा हाल है। गलती से मैं पहुंच गया नीचे, जाने के बाद मेरी हवा खराब हो गई। मैं नीचे पहुंच जाऊँ, मनीषा मम्मी नीचे बैठी थी, ऐसे बना तो नहीं कर दे पापा के वापस निकल गया। कैसे हो? अरे क्या हुआ? तसल्ली कर हमारे। क्या हुआ इन्हें? ट्यूशन जाइए। अच्छा ट्यूशन। शिब्बू क्या कर रहे हो? मजे ले रहे हो? मजे छोड़े आप इसे, चलो हमें छोड़ेंगे। तू छोड़िए शिब्बू, तुम इतना आ जाओ। दिमाग पे गुस्सा चढ़ते दिख रहा है क्या? ये बड़ा खतरनाक लगा, देखे हमारा कान के मतलब आँख के ऊपर आँख ही लग गई। क्या मारूं इसको मैं, है कुछ मारने लायक? अरे भाई मोबाइल गिर जाएगा। शिवान से हुई लड़ाई। हट हट हट। मिनट में लड़ाई में समझौता। दो पापा। तो गाइस अभी मैं ऊपर आया था, आने के बाद देखा कि मितांश की मम्मी उसको ट्यूशन लेने गई हैं, ट्यूशन से लेने गई हैं और शिवांश को नींद आ रही है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट कंटिन्यू मैंने उसको गोद में लेके रखा, तब वो सो गया है। और विष्णु भैया का बेटे ये देखो, तो उनकी माता जी उनके पीछे पड़ी हुई हैं, पकड़ रही हैं। हमारा छोटे बच्चों को मार के क्या मिलता है बताओ? अगर वो इतने समझदार होते तो फिर वो बच्चे कहलाएं। जबरदस्ती उसको लेके आ रही हैं। इसके मितान उसको लेके आ रही हैं, वो यहाँ से दूर से देख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, मैंने देखा ना, अब दिखाता हूँ। ये आ रही है गली के बाहर। स्वागत है आपका। अरे भाई कैसे हो? अच्छे, मैं तो अच्छी हूँ। थक गए? थक जाती हूँ भाई सेकंड फ्लोर चढ़ना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है, और मैंने आपके बेटे को दोबारा सुला दिया है। मितांश बेटा चिल्लाना मत, छोटा भैया सो रहा है जी। एक्सपीरियंस बोलता है। मैंने 3 महीने दोनों को रखा अपनी गोद में, इसलिए मुझे पता है। तो झूठ बोलने में जो मजा है वो सच बोलने में नहीं है। मितांश बेटा चिल्लाना नहीं है, आराम से वहाँ सो रहा छोटे भैया, ठीक है? सो रहा है, बोलना चिल्लाना मत, ठीक है? लो, आप लोग पानी पी लो। आप लोग पानी पी लो, चाय के टाइम पे पानी पी लो। ये कह रही आप लोग पानी पी लो, पीने का खुद मुझ के खुद ही लगा लिया। प्यास लग गई तो लगी प्याज छुटा देते, ये लगी रहने देना से। नहीं, दिल से लगी। इस थोड़ी देर के लिए मैं भी बाहर घूमने जाता हूँ, 2-3 जगह, 1-2 इंस्टाग्राम पे रील डालूंगा। उसके लिए मैं जाता हूँ लोकेशन के, थोड़ी बढ़िया लोकेशन पे। मिसेस से कहा, लेकिन मिसेस थोड़ा सा नहीं, मना कर रही है कि नहीं, और रियलिटी में से बताओ तो मैंने कहा ही नहीं है। कहा तो आपने तो बोला था। हाँ, और शिबू भैया की नींद आई पूरी नहीं हुई है, मस्त सो रहे हैं, सोने दो। तबीयत सही नहीं उनकी, तबीयत सही नहीं उनकी। मेड रखी हुई है, तो वो मतलब मम्मी के लिए हमने, तो वो ये हमारे यहाँ सर्वेंट है।
सर्वेंट नहीं है, हमने इसको ब्लॉगिंग के लिए रखा है। ये तो बहानेबाजी है, कुछ नहीं। मालकिन को कैप्चर कर रही है। मालिक को नहीं, ये हमने मेड रखी हुई है, तो तुम्हारी आधी तनख्वाह नहीं दूंगी। घर में मिली धमकी। ये काम नहीं करता सही से, आधी पगार कट। मैडम मैं वायरल कर दूंगा, आपने मेरी तनख्वाह काट ली तो। गाइस शाम के 6:30 बज चुके हैं। मैं गया था बाहर थोड़ा सा किसी काम से, आने के बाद मैंने देखा कि शिवांश मितांश बैठे हुए हैं, थोड़ा सा वही शिवांश चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, इस चक्कर में बैठे हुए थे और वो बच्चों में बिजी थी मेरी मिसेस, तो मैंने ही आज पूजा करी है। जस्ट अभी मंदिर की जोत जलाई है, खाटू श्याम की जय। और यहाँ पे लड़ाई हो रही है, देखो इनके आपस में। मितांश भैया ने निकाल दिया कॉपी। ठीक है बना दो, मैं देखा था। शिवांश और उनकी मम्मी की लड़ाई आपस में। काट लिया, काट लेता भाई, बहुत जल्दी काटता है। शिवांश बेटा क्या हुआ, काट लिया? ओए मारो, तुम खुद पंगे ले रही हो। मम्मी गए, मम्मी कहाँ गई? मम्मी तो घर पे ही है। सही है। ओए अरे कुछ भी मिल जाए। माँ बेटे मुझे लड़ाई। हाँ ये तो देखो, इधर देखो, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है हमारा ब्लॉग, इंडिया गेट स्पेशल। और यहाँ पे अपनी भी लड़ाई चली जा रही है और ये तो कुछ अलग ही करते हैं। नहीं खोलूंगी मैं, नहीं। आपने मुझे इधर देखो काट लिया ना, मैं नहीं खोलूंगी। नहीं ले मितांश, तुम ले उसको, बाबू को ना दियो, ठीक है? बाबू ने मुझे काट लिया, बाबू की बात नहीं करेंगे। नहीं काटा, झूठा बदनाम कर रही हो। देखना, देखना। कहाँ बनाए कहूँ को जवाब पर इसे नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं, दो शिवांश ले लो। हाँ आलू कचौरी बने। हाँ बना लो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, टाइम ज़्यादा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ मार्केट। फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग में, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।